अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास नंबर 4 में आपका मैं बताऊंगी कि सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस जो है उसकी अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक जो है उसका पार्ट नंबर 4 जो है वो किस तरह बनाना है। तो पार्ट नंबर 4 जो है वो हमारा सी प्रोग्रामिंग पे है। इसके अंदर आपने प्रोग्राम बनाने हैं, प्रोग्राम का फ्लो चार्ट जो है वो बनाने हैं और जो स्किप करना है आपको वो मैं बता दूंगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है। अगर वो तमाम आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपके जो मुकम्मल नहीं हो सकेंगे और पेज जो है वो आपको बाहर से मंगवाने पड़ेंगे फिर। तो अब हम सी प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पार्ट नंबर 4 लिख दिया है, सी प्रोग्रामिंग लिख दी है। इसका पार्ट नंबर 1, 2, 3 जो है वो आपने नहीं करने, पार्ट नंबर 4 करना है। इसकी यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख दी है और यहाँ पर आपने प्रोग्राम लिखने के बाद यहाँ पर मुकम्मल प्रोग्राम लिखना है। आगे यहाँ पर इसके आउटपुट को जो है वो मार्कर के साथ लिखना है और पेन के साथ यहाँ पर आपने इसका जो है आउटपुट जो निकली है वो यहाँ पे लिख देनी। और जो स्किप करना है आपको वो मैं बता दूंगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है। अगर वो तमाम आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपके जो मुकम्मल नहीं हो सकेंगे और पेज जो है वो आपको बाहर से मंगवाने पड़ेंगे फिर। तो अब हम सी प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पार्ट नंबर 4 लिख दिया है, सी प्रोग्रामिंग लिख दी है। इसका पार्ट नंबर 1, 2, 3 जो है वो आपने नहीं करने, पार्ट नंबर 4 करना है। इसकी यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख दी है और यहाँ पर आपने प्रोग्राम लिखने के बाद यहाँ पर मुकम्मल प्रोग्राम लिखना है। आगे यहाँ पर इसके आउटपुट को जो है वो मार्कर के साथ लिखना है और पेन के साथ यहाँ पर आपने इसका जो है आउटपुट जो निकली है वो यहाँ पर लिख देनी है और साइड पर पेन के साथ लाइन लगा देनी है। और यहाँ पर जो हाँ आपने स्केल रखना है 1.5 का और लाइन खींचनी है और इधर वाली दोनों साइड पर भी। आगे इसका फ्लो चार्ट जो है वो मार्कर के साथ यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे इसको आपने लाइट पेंसिल के साथ जो है वो बना देना है। इसमें एक मिस्टेक होती है कि स्टूडेंट्स जो बनाते हैं कॉपीज़, उनकी अक्सर कॉपीज होती है प्रिंट करते वक्त तो उनकी जो प्रिंट जो होती है ना कॉपी वो ख़राब हुई होती है, तो वो अक्सर यूँ लाइन टेढ़ी मेढ़ी यहाँ पे से बना देते हैं। तो आपने वो नहीं बनानी है, आपने सीधी बनानी है डायग्राम। इसकी यही वाली डायग्राम है, तो आपने ये मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से बना लेनी है। और आगे प्रैक्टिकल नंबर 7 करना है, 5 नहीं करना और 6 भी नहीं करना। प्रैक्टिकल नंबर 7 की आपने यहाँ पे हेडिंग लिखने के बाद प्रोग्राम लिखना है। मुकम्मल प्रोग्राम लिखने के बाद आउटपुट जो है वो लिखने के बाद आपने साइड पर लाइन्स ज़रूर लगानी है। आगे इसका फ्लो चार्ट जो है वो बनाना है आपने और यहाँ पे इसकी डायग्राम जो है वो फ्लो चार्ट की वो बना देनी है। आगे इसका प्रैक्टिकल नंबर 12 आपने करना है। 7 के बाद बाकी जो 7 के और 12 के दरमियान जो भी प्रोग्राम आ रहे हैं वो आपने जो है वो स्किप कर देने हैं। इसकी हेडिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है, प्रोग्राम यहाँ पे लिखने के बाद मैंने इसका मुकम्मल जो है प्रोग्राम वो लिखा है और इसकी आउटपुट लिख दिया है यहाँ पे और इसका यहाँ पर फ्लो चार्ट बना दिया। आगे प्रैक्टिकल नंबर 13 जो है इसका यहाँ पर हेडिंग लिखने के बाद प्रोग्राम मुकम्मल लिखा है और बाद में आउटपुट भी लिख दिया है और इसके बाद यहाँ पर इसकी मैंने डायग्राम बना दिया है। आगे प्रैक्टिकल नंबर जो 16 है वो बनानी है आपने। प्रैक्टिकल नंबर 16 का जो है यहाँ पे मैंने सारा प्रोग्राम लिख दिया है और आउटपुट भी लिख दिया है और यहाँ पर आपने इसकी फ्लो चार्ट की जो डायग्राम है वो बनानी है। आगे 17 जो आपने स्किप करने के बाद प्रैक्टिकल नंबर 18 करना है, उसका प्रोग्राम लिखना है यहाँ पे और आउटपुट लिखने के बाद यहाँ पर आपने इसका फ्लो चार्ट बना देना है। आगे प्रैक्टिकल नंबर 19 आपने करना है, उसका जो है यहाँ पे प्रोग्राम मुकम्मल लिख देना है, आउटपुट लिखनी है और उसके बाद फ्लो चार्ट बना देना है आपने एक साइड पे। आगे प्रैक्टिकल नंबर 20 करना है आपने। प्रैक्टिकल नंबर 20 की मुकम्मल हेडिंग लिखनी है, ये जो इतना टेबल है वो भी आपने बनाना है और उसके बाद प्रोग्राम यहाँ पे लिखना है। अगर आपके पास जगह नहीं है, आउटपुट आप कहाँ पे लिखें, नीचे वाली साइड पे जगह नहीं है तो आप यहाँ एक साइड पे लिख सकते हैं। इधर वाली साइड पे आपने फ्लो चार्ट बनाना है और नेक्स्ट जो है वो आपने प्रैक्टिकल नंबर 31 करना है। 31 का यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिख दिया है। आउटपुट जो थी वो यहाँ पर मुकम्मल नहीं आ सकती थी, इसलिए मैंने एक साइड पे आउटपुट लिख दिया है और यहाँ पर इसका आपने फ्लो चार्ट बनाना है। आगे प्रैक्टिकल नंबर 46 करना है, उसकी यहाँ पे हेडिंग लिखने के बाद ये टेबल बनाना है अपने मार्कर के साथ, ये टेबल लिखना है और प्रोग्राम यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे उसका मुकम्मल प्रोग्राम लिख देना है। आगे इसका फ्लो चार्ट जो है वो वाली साइड पे आपने बना देना है। आगे प्रैक्टिकल नंबर 54 करना है, उसकी यहाँ पे हेडिंग लिखने के बाद ये जो है रेक्टेंगल की तरह आपने स्टार्स जो है लगाने हैं और फिर बाद में यहाँ पर इसका मुकम्मल आपने प्रोग्राम लिखने के बाद इधर आपने इसका फ्लो चार्ट बना देना है। आगे प्रैक्टिकल नंबर 69 करना है और इसका प्रोग्राम आपने मुकम्मल यहाँ पे लिख देना है और फ्लो चार्ट यहाँ पे बना देना है। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा ये प्रैक्टिकल नंबर पार्ट नंबर 4 है मुकम्मल हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं।
जो मैंने इतने ज़्यादा स्किप करवाए हैं वो भी आपने करने हैं। जिस तरह से ये मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सा प्रैक्टिकल करना है, उसको आपने फॉलो करना है। अगर आप 69 से भी ज़्यादा हैं इसके पार्ट नंबर 4 के प्रोग्राम, अगर वो मुकम्मल बनाएंगे तो आपको जो पेज हैं वो ज़्यादा कम हो जाएंगे आपके, और बाहर से आपको मंगवाने पड़ेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी प्रैक्टिकल की जो मैंने आपको अभी लेक्चर दिया है प्रैक्टिकल के हवाले से, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ आ गया हो अच्छी तरह से, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको कुछ पूछना है इसके अंदर तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट का जो है जवाब वो ज़रूर देंगे। जी तो खुदा हाफिज़।